नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में, जहां आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली कंचन सैनिक जी से और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस कठिन परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। कंचन अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के अलावा भोपाल की लॉ एकेडमी और उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बघेल को देती हैं। कंचन सैनिक जी, सबसे पहले आपको इस सफलता की बहुत शुभकामनाएं। आपने सिविल जज के रूप में न्यायपालिका में अपना करियर क्यों चुना और किसने आपको इंस्पायर किया इसके लिए? मैंने इस फील्ड को चुनने के लिए इंस्पिरेशन अपने फादर से ली है। मेरे फादर क्लर्क हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वालियर में एंड मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स रहे हैं, नो डाउट। एंड अदरवाइज मेरा जो माय कोर नेचर इज़ दैट आई एम वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन एंड वेरी लेस सोशल पर्सन, सो आई थॉट आई बिलोंग टू दिस फील्ड एज वेल। सो दीज फैक्टर्स वर माई इंस्पिरेशंस। कंचन जी, आप अपने पढ़ाई के इस सफर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ एनी सक्सेस स्टोरी। तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे हैं एंड सेक्रीफाइसेस आर आल्सो द पार्ट ऑफ एनी सक्सेस पार्ट। देयर आर मेनी हर्डल्स लाइक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी वर आल्सो देयर, इमोशनल एंड मेंटल इम्बैलेंसेस। These factors were with me throughout my path of journey. एंड मैंने इन सारी चीज़ों को अपने जो मेडिटेटिव फॉर्मेशंस रहते हैं, मेडिटेशंस है, मैंने इन सब चीज़ों से ओवरकम किया एंड टुडे आई अचीव माय गोल। कंचन जी, सिविल जज की परीक्षा में कितने लेवल होते हैं और आपने कैसे इसकी तैयारी की? सिविल जज की परीक्षा में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन एंड तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 110 क्वेश्चंस लॉ के एंड बाकी का जीएस और इंग्लिश कंप्यूटर पोर्शन होता है। मेंस जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। इसमें 4 पेपर होते हैं, 2 जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहते हैं, एक जजमेंट राइटिंग एंड दी अनदर इज आर्टिकल राइटिंग। इसके बाद 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 20 होते हैं। इन तीनों स्टेजेस को क्रॉस करके यू विल गेट द पोस्ट। कंचन जी, आप हमें अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि कैसे आपने टाइम को एडजस्ट किया। मेरा ये पर्सनल व्यू रहा है कि टाइम मैनेजमेंट को अगर हम माइंड मैनेजमेंट लेकर चलते हैं, उससे ईजिली कवर अप कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का सीधा मतलब होता है कि हम क्लैरिटी ऑफ माइंड में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा माइंड मैनेजमेंट रहेगा। इसी के लिए लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ टाइम है वो मैटर नहीं करते हुए क्वालिटी ऑफ टाइम हमारे लिए मैटर करता है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ ही हम क्वालिटी को अचीव कर पाते हैं एंड दिस इज़ द थिंग जो है टाइम मैनेजमेंट करने में मेरी हेल्प की है, क्योंकि मैं स्कूल टीचर भी रही हूँ एंड ट्यूशन टीचर भी रही हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग रहा है। इसलिए क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट को क्लियर किया है। कंचन जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? जो सक्सेस मुझे मेरी लाइफ में मिली है, इसका जो क्रेडिट है, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, मेरे मदर एंड फादर, जिन्होंने काफ़ी सारा सेक्रीफाइस मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए किया है। एंड देर आर सो मैनी पर्सन्स वर ऑल्सो इन माई सक्सेस पाथ, लाइक वन ऑफ माई दी हु इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशरी एज वेल, मिस शिवांगी श्रीवास्तव, वन ऑफ माई अंकल मिस्टर SK माथुर अंकल, एंड माई अकेडमिक जो मेरा सक्सेस मेरा क्रेडिट है वो मिस्टर सुरेंद्र सर को देना चाहूँगी। कंचन जी, आप अपना भविष्य कहाँ देखती हैं? जुडिशरी में मैं अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहूँगी एंड आई वांट टू गो हायर इन जुडिशरी। कंचन जी, आप लॉ एकेडमी और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस कोचिंग पर आपको तीनों लेवल की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। कोई भी स्टेज ऐसा नहीं है जिसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ नहीं मिलती है। प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन सर एक साथ कराते हैं। नोट्स बनवाना, डाउट्स क्लियरिंग सेशन, हर चीज़ यहाँ पर बच्चों को परफेक्शन पर मिलती है। एंड द इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके लिए जो एक रियलिटी फील फैक्टर जो होता है वो वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप बोर्ड मेंबर के सामने जो झिझक होती है वो सारी जो झिझक है सर इंटरव्यू के दौरान अपने जितने भी मॉक टेस्ट लेते हैं, 5 to 6 मॉक टेस्ट मेरे हुए थे, तो सारी जो अनकम्फर्टेबिलिटी होती है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इंटरव्यू की तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रही है मेरी वहाँ पर। कंचन सैनिक जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए और लॉ एकेडमी के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।